वजीर अफजाइश मवेशियात थलसानी श्रीनिवास यादव ने नौजवानों पर जोर देते हुए कहा है कि वो मुनशियात के आदी ना बने और ज़िंदगी को तारीख ना बनाएं। उन्होंने नॉर्थ जोन पुलिस के ज़रिए तमाम मुनशियात के ख़ात्मे से मुताल्लिक़ बेदारी सेमिनार में मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मुनशियात के ख़ात्मे पर काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुनशियात इस वक्त दुनिया को सुकड़ रही है। कई अफराद अनजाने में मुनशियात के आदी होते जा रहे हैं। मुनशियात के इस्तेमाल से ख़ानदान सड़कों पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि माशरे में मुनशियात माफिया के ख़ात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। इस सिलसिले में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। శిక్ష కూడా మరి బలమైనటువంటి శిక్షలు కూడా పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటికి అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు కానివ్వండి, లేకపోతే అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండి మరి గతంలో అలవాటు పడ్డ వాళ్ళు కూడా మానుకొని తప్పకుండా ఈ యొక్క సమాజాన్ని మన హైదరాబాద్ ని మనమే కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, నేను ప్రత్యేకించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ గారికి, మా నార్త్ జోన్ డీసీపీ మరి చంద్ర కీర్తి గారు, వారితో పాటు వారి సబార్డినేట్స్ అందరికీ ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా ఈ డ్రగ్స్ ని పాల్గొనడానికి మన వంతు ప్రయత్నం పూర్తి స్థాయిలో చేయాలని చెప్పి, దానికి ప్రభుత్వ అండదండలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఉంటాయని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. वज़ीर सेहत हरीश राव ने ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर की जानिब से मुनक़िदा नर्सरी मेले का नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा में इफ्तिताह किया। ये मेला 28 फरवरी तक जारी रहेगा। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के तकरीबन 120 स्टाल्स नर्सरी मेले में कायम किए गए हैं। ये मेला आवाम के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। मेले में स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा के अलावा टेरेस गार्डन्स के मुंतज़मीन को मुफ्त दाखिला दिया जा रहा है। इस मेले में हिमाचल प्रदेश के सेब के पौधे भी रखे गए हैं। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पैदा किए जाने वाले सेब के पौधे भी नुमाइश में शामिल हैं। करमन घाट इलाके में गौ रक्षकों पर हमले का इल्ज़ाम लगाते हुए संतोष नगर आईएस सदन चौराहे पर वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के कारकुनों ने रास्ता रोको एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जाम हो गई। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में लेकर कंचन बाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि गायों की गैर कानूनी मुंतकिली की जा रही है और गायों का कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौ रक्षकों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में गायों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून मंजूर किया जाए। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन विनोद कुमार ने MCR HRD में तेलंगाना स्टेट स्टैटिकल बुक की रस्म इजरा अंजाम दी। इन्होंने इस मौके पर कहा कि कर्ज दरअसल आवाम का सरमाया है, इसे आवाम का असासा करार दिया जा सकता है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि कर्ज से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों, समाजी सलामती के इक़दामात के लिए कर्ज लेने की रियासती हुकूमत को कोई ज़रूरत नहीं है। తీసుకొచ్చిన అప్పు వల్ల రాష్ట్ర రాబడి ఈ నిర్మాణం వల్ల ఎంత పెరిగింది మీకు? ప్రభుత్వ జీతాల కోసమో లేకపోతే సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఏవైతే తీసుకున్నామో వాటి కోసం అప్పు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. సెల్ఫ్ సస్టైన్ ఓన్లీ ఇన్ఫ్రా, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇష్యూ టు ఇష్యూ. ఓ దిక్కు కట్టుకుంటూ పోతున్నాం అప్పును, అవసరం ఉన్నట్టయితే ఇన్ఫ్రా అవసరం ఉంటే తీసుకుంటాం. మనం రీపేమెంట్ కెపాసిటీతో మనం అప్పును సరిపేసుకొని చూడాలి. జీడిపి యొక్క గ్రోత్ రేట్ తోటి బేరీజ్ వేసుకొని చూడాలి. అప్పును దేనికోసం ఉపయోగిస్తున్నాం అని చెప్పి చూడాలి. పబ్లిక్ ఫైనాన్స్లో ఒక గోల్డెన్ రూల్ ఏమని చెప్పంటే అప్పు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద పెట్టాలి. దట్స్ కాల్ గోల్డెన్ రూల్ ఇన్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్. దేనికోసం వినియోగిస్తున్నాం? సో రాష్ట్రంలో చేసినటువంటి అప్పు దాన్ని ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ కోసం, అటు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే మిషన్ భగీరథ కావచ్చు, రోడ్స్ కావచ్చు, ఇటువంటి వాటి మీద ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టి దాని మీద ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టడం అనేటువంటి జరిగింది. अदाकारा रकुलप्रीत सिंह ने हैदराबाद गोल्फ क्लब में कैंसर मुतासरीन की मदद के लिए होने वाले गोल्फ टूर्नामेंट के
ब्रोचर को जारी किया। इस मौके पर अदाकारा ने कैंसर से मुतासरा बच्चों के साथ तस्वीर भी ली। 5 और 6 मार्च को ये टूर्नामेंट होगा, जिसका एहतमाम क्यूर फाउंडेशन की जानिब से किया जाएगा। उन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने की भी अपील की। Cure Foundation, I'm so glad that we initiated foundation way back in 2003. The foundation has been doing tremendous work towards cancer awareness, research, subsidized and free treatment for the specially needy children. The motive behind this tournament, we intend to raise funds, of course, and spread cancer awareness in the society. Through extensive participation from ace golfers, outstanding sports persons, celebrity figures and opinion leaders. This would be a remarkable day as the leaders of the community set an impactful example through participation and declare support to this cause. So shaken by meeting the 3 survivors, that life is sometimes so unfair, and you know, any one of us could possibly stumble upon cancer. But what's important and what Cure Foundation is doing is one, creating awareness about the regular checkups, about the right kind of way to go ahead for treating it, and second, providing healthcare for the families who can't afford it. So I think it's an amazing job that all of you all are doing, and I'm extremely happy to be a small part of it, and God bless and may this continue. कर्नाटक वाक़े के खिलाफ कल शब राजेंद्र नगर से नदी मूसागुड़ा तक मोमबत्तियों की रैली निकाली गई, जिसके नतीजे में हल्की कशीदगी फैल गई। इस मौके पर मोटरसाइकिल सवार 2 अक़लियती नौजवान रास्ते से गुजर रहे थे, जिन्हें देखकर बजरंग दल के कारकुनों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में इन नौजवानों ने भी नारे तकबीर बुलंद किया। इनके दरमियान बहस व तकरार हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिसके साथ ही हल्की कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इस वाक़ये के साथ ही एहतियाती तौर पर पुलिस ने आसपास के इलाकों में कारोबारी इदारों को बंद करवा दिया। सूरत हाल काबू में बताई गई है। एहतियाती तौर पर किशनबाग और इसके अतराफ के इलाकों में पुलिस की ज़ायद फोर्स तैनात कर दी गई है और तरायागर्दी में शिद्दत पैदा कर दी गई। पुलिस ने इजाज़त के बगैर रैली निकालने और झगड़े के मामले में 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। पुलिस ने बताया कि रैली में 15 से ज़ायद अफराद शामिल थे, जबकि गाड़ी सवार सिर्फ 2 थे। पुलिस रैली में शामिल अफराद और गाड़ी सवारों की शिनाख्त के लिए करीब में लगाए गए CCTV कैमरों का जायजा कर ले रही है। ओके सर। आज अभी शाम की 9 बजे के टाइम पे 9 PM थोड़ा बच्चे शिवाजी नगर की अत्तापुर शिवाजी नगर के बच्चे लोग जो परसों कर्नाटक में जो बजरंग दल एक्टिविस्ट को थोड़ा जिहादी लोग मारे बोल के वो चल रहे थे, उसके बारे में ये बच्चे लोग पूरा 18 साल 16 साल 17 साल के बच्चे एक छोटा कैंडल रैली ऐसा कॉलोनी से निकाल के NM गुड़ा चौरस्ता तक आए हुए। ये बगैर इंटीमेशन के हिसाब से वो लोग रैली निकाल के वो आने के NM गुड़ा चौरस्ता पे आने के बाद 1-2 बच्चे जा रहे थे बाइक पे, वो लोगों को ये लोगों के बीच में झगड़ा हुए। बातों में ये छोटा सा गलाटा हुआ। इमीडिएट अपना इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से पुलिस आए हुए स्पॉट पे, विद इन नो टाइम वी हैव रीच्ड। वो लोग भी भाग गए। वी आर वेरीफाइंग द फैक्ट्स। अभी यहाँ का माहौल पूरा ठीक है, कुछ भी ऐसा आशंका नहीं है, गड़बड़ की नहीं है, कोई पब्लिक का रिस्पांस भी नहीं है। अब जो हुए कुछ भी प्रोग्राम है, कौन सा भी पार्टी का हो, कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोग्राम है, आपका माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, पहला इत्तिला दे दीजिए। जो भी प्रोग्राम करना चाह रहे हैं पहला इत्तिला दे दिए तो हमारे को इन्फॉर्मेशन आए तो हम पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं, अगर वो ठीक तरीके से चलेगा। बिकॉज़ ये जो एरियास है बॉर्डर पे पूरा कम्युनल थोड़ा सेंसिटिव रहता है, जो पब्लिक का सेंटिमेंट्स अलग किस्म की रहती है। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी आप प्रेस पीपल है
आपको भी कुछ इंटीमेशन है, हमारे को पहले इन्फॉर्मेशन दे दिए तो हम बराबर बंदोबस्त के हिसाब से जो प्रोग्राम को परमिशन देते हैं। जो भी प्रोटेस्ट करना है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबको हक है, उसके हिसाब से हम 5 दिनों से यहीं पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते जा रहे हैं। हम पुलिस प्रोटेक्शन देते जा रहे हैं, जुलूसा निकालते जा रहे। कल भी ये कर्नाटक के हिसाब से थोड़ा लोग कैंडल रैली लगाए हम पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। आसिफ जाह साहब मीर उस्मान अली खां की 55वीं बरसी के मौके पर अंजुमन दानिशवरान उस्मानियन की तरफ से मस्जिद किंगकोटी में वाक़ मज़ार उस्मान अली खां पर चादर गुल चढ़ाई गई और फातिहा खानी की गई। निज़ाम साहब के नबीरे नवाब नजफ अली खां, उनके अरकान ख़ानदान और सरकर्दा शख्सियतों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हैंडीक्राफ्ट के फ़रोग के लिए मरकज़ी वजारत अखिलती उमूर की तरफ से 27 फरवरी को हैदराबाद में एक नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी इफ्तिताह करेंगे। मरकज़ी वजारत सेहत जी किशन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इस नुमाइश में मुल्क भर से 350 सनाकार अपनी स्टॉल्स लगाएंगे। इस मौके पर वजारत लेबर की तरफ से शुरू करदा ई श्रम कार्ड्स भी तकसीम किए जाएंगे। మరింతగా అవకాశాలు కలిగించే విధంగా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బ్యాంకుల ద్వారా ఇప్పించాలని, వాళ్లకు సమాజం నుంచి కూడా గుర్తింపు వచ్చే విధంగా సుమారు 300 మంది యువకులు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వాళ్ళు తయారు చేసేటువంటి ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తారు। అది భారత ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది। ఆ వారం రోజుల పాటు ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలోనే ఈ ప్రదర్శన ఉంటుంది। హైదరాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ప్రదర్శించేటువంటి ఆ ప్రదర్శనను తిలకించాలని, ఆ రకంగా చేతి వృత్తులను, చేతి కళలను ప్రోత్సహించాలని, యువకులకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరిచేటువంటి కార్యక్రమంలో నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్న ప్రభుత్వానికి అందరూ సహకరించాలని, దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పట్టణాలలో కూడా ఈ రకమైనటువంటి ఎగ్జిబిషన్ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం। 350 స్టాల్స్తో ఇది కేంద్ర మైనార్టీ అఫైర్స్ మినిస్టరు ముఖ్తార్ అబ్బాస్ నక్వీ గారి చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోతుంది। కాబట్టి నేను మైనార్టీ సోదరులను కానీ మిగతా వాళ్ళందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, ఈ ఉత్పత్తులను మీరు కూడా చూసి నేర్చుకోవడం కానీ, కొనుక్కోవడం కానీ, తద్వారా చేతి వృత్తులను ప్రోత్సహించడం కానీ, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరచడం కోసం సహకరించాల్సిందిగా అన్ని వర్గాలను కోరుతా ఉన్నాను। याकूतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने बल्दी डिवीजन ताला चंचलम में जारी तरक्याती कामों का मायना किया। उन्होंने बल्दी अहदेदारों को इन कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मकामी कारपोरेटर के अलावा सुदूर और मोतमदीन की बड़ी तादाद उनकी हमरा थी। सिटी पुलिस ने 25 फरवरी तक 31 मार्च जारी रहने वाली 21वीं कुल्ली सनती नुमाइश के सिलसिले में आसपास के इलाकों में शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक एहतियात का ऐलान किया है। आरटीसी की ज़रूरी बसें हो या फिर खानगी बसें और भारी गाड़ियों को जो सितंबर बाजार से नामपल्ली की तरफ आने वाली होंगी, उन्हें मोजमजाई मार्केट से एबिट्स की तरफ मोड़ दिया जाएगा। बशीरबाग से अफजलगंज की तरफ आने वाली बसों को भी बाबू जगजीवनराम के मुजस्समे के पास एबिट्स की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने आवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बसों और मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करें। मंगल की रात कलमन घाट में मवेशियों की मुंतकली को रोकने और फिर उसके बाद वकूफ पजीर हंगामों के सिलसिले में बजरंग दल कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के कारकुनों ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ बालापुर चौराहे पर जुमेरात की सुबह धरना मुनज़्ज़म किया। इसकी वजह से इस इलाके में काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। बीजेपी रंगारेड्डी यूनिट के सदर बी नरसिम्हा रेड्डी ने बजरंग दल के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत की और कहा कि गायों की हिफाजत करने वाले रक्षकों पर मुकदमा दर्ज करना एक जुल्म है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने नागार्जुना सागर असम्बली हल्के के हैला म्यूनसिपैलिटी के इजलास में शिरकत की और तरक्याती कामों को मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जिले नलगुंडा में तरक्याती कामों के लिए 1000 करोड़ रुपये मंजूर किए। उन्होंने मल्लेपल्ली था देवरकुंडा था हाइलिया, मरियालगुड़ा था हुजूर नगर और कोदार सड़कों की तामीर का जल्द से जल्द काम शुरू करने की मांग की। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिले रंगारेड्डी के तुर्के अमजाल म्यूनसिपैलिटी में 30 एकड़ अराजी को 223 प्लाट्स में तकसीम करते हुए उनकी हर्राज का मंसूबा रखती है। अराजियात हासिल करने के ख्वाहिशमंद तनाज़ात से पाक और हुकूमत की से फरोख्त किए जाने वाले प्लाट्स खरीदते हुए खुद को अदालती कशाकश से महफूज रख सकते हैं और ये उनके लिए सुनहरी मौका है। ये प्लाट्स 300 था 600 गज पर मुश्तमिल होंगे। हर्राज का अमल
14 था 17 मार्च ऑनलाइन मुकम्मल किया जाएगा। ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले 1 लाख रुपए फी प्लाट की अदायगी के साथ हराज में हिस्सा ले सकते हैं। कुतुमपुर में 3 दिन कबल एक 7 साल कामसीन लड़की के साथ जिनसी छेड़छाड़ का वाकया पेश आया। मोची समाज के कायदीन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करवाते हुए मुलजिम 26 साल जितेंद्र चावला की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बताया जाता है कि चावला मुतासरा लड़की का रिश्तेदार है। समाज ने पुलिस से मुतालबा किया कि वो मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करे। हम जिनगर समाज से हैं, मोची समाज से। हमारे समाज की एक 7 साल की बच्ची है जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ है हमारे समाज के एक व्यक्ति द्वारा, जो शादीशुदा है और जितेंद्र नाम है, जितेंद्र चावला सन ऑफ अमरू चावला। उसने कुछ गलत किया था, तो हम कल बात किए समाज के अंदर बैठ के, उसको बाहर से निकाल के लाए और समाज के बीच में बिठाए। उनको समाज से बहिष्कृत किया गया और आज हम पूरे समाज वालों ने मिलकर के कैसा गया जी वो लड़की को लेके कैसा उनके घर पहुंच गया था बच्चा। उनके घर पे पहुंच गया था, काम करता और उसके चाचा जो थे वो रूम में बैठे हुए थे, तो बच्ची बाहर खेल रही थी, फर्स्ट फ्लोर पे रहते। तो उन्होंने बोल के गया कि मैं घर को जा रहा हूँ। विक्टिम जो था उन्होंने बोल के गया कि मैं घर को जा रहा हूँ। तो उसका चाचा कुछ भी नहीं समझा, चलो बच्ची यहीं खेल रही, तो उन्होंने बच्ची को छत के ऊपर लेकर के उसके साथ में गलत काम किया। तो आज पूरे बिरादरी के लोग उसका हेल्प किए। उन्होंने काँप रहा था, बीमार हो रहा था, बच्ची का फादर सोनू चावला। तो हम लोगों ने उसका सहयोग किया कि भाई तू डर न को, पुलिस एक्शन लेंगे, जो भी कार्रवाई अच्छी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हम पूरे बिरादरी वाले मिल कर के बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे। उसके लिए हम लड़ेंगे, आगे तक लड़ेंगे, यही हमारा कहना है। कैसा मालूम हुआ? हमारे को परसों रात में मालूम हुआ कि ऐसी गलत हरकत बच्चे के साथ में हुई। तो हम लोग समाज के, मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारे चेयरमैन साहब हाँ कंप्लेंट दी है अभी सुबह। पुलिस के बयान अभी, बच्ची भी अंदर ही है, बयानबाजी चल रही है और बच्ची के फादर से भी पुलिस इंक्वायरी कर रही है, बच्ची की मम्मी से भी कर रही। पूरा कंप्लेंट दर्ज हो गई, अरेस्ट करे, पुलिस वाले अरेस्ट कर लिए उसको। मगर ये पूरे समाज में आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों में, बस्ती में जो जियागुड़ा में रहते हैं उनके सब में समाज के हमारे समाज के बाहर वालों ने भी उनके सभी ने हमारा सहयोग किया है कि इसको सजा मिलना चाहिए। ये बच्चे को, ये आज ऐसा हरकत किया है, कल को दूसरे के बच्चे को भी प्रॉब्लम होती, कहीं पे भी और कुछ कर सकता अगर इसको छोड़ दिया गया। तो हमने सोचा कि भाई कानून अपने तरीके से काम करेगा, इसलिए वहाँ से पकड़ के लाए और पुलिस के हैंड ओवर करे। पुलिस उसको अरेस्ट कर ली है और कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, बच्ची की बयान भी हो चुकी है, चल रहे बच्ची की। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने साबिक चीफ मिनिस्टर वाई.एस. शेखर रेड्डी की दफ्तर की तरफ से रियासत में कायम करदा वाई.एस.आर. तेलंगाना पार्टी को मुसल्लमा करार दिया है। पार्टी की सदर वाई.एस. शर्मिला ने कहा कि उनकी पार्टी रुकावटों और दुश्वारियों के बावजूद आवाम की खिदमत करती रहेगी। वाई.एस.आर. तेलंगाना पार्टी के एक लीडर राम गोपाल ने दिसंबर में इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए पार्टी को एक इलाकाई जमात की हैसियत से तस्लीम करने की ख्वाहिश की थी। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 14,148 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 302 नई मौत हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में अब तक कोविड-19 से जुमला 4,22,19,896 अफराद मुतासिर हुए हैं। कल एक दिन में 11,55,047 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए और 176 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के डोजेस दिए जा चुके हैं। रूस ने बिलाखिर यूक्रेन पर हमला कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी ने रूस से फ़ौजी कार्रवाई फौरी रोक देने का मुतालबा किया है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन सदर रूस ने कहा है कि यूक्रेन से लाहक खतरात के पेश नज़र फ़ौजी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया और इसमें मदाखलत के संगीन नताइज होंगे। पुतिन ने टेलीविज़न पर अपने खिताब में कहा कि मशरक़ी यूक्रेन में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमला ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन से लाहक खतरात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्ज़ा करना नहीं चाहता और दीगर मुल्कों को ख़बरदार किया कि उन्होंने इस मामले में मदाखलत करने की कोशिश की तो इसके ऐसे संगीन नताइज होंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे। रूसी सदर ने यूक्रेनी फ़ौज से भी मुतालबा किया कि वो फौरी हथियार फेंक दें और अपने घरों को वापस लौट जाए। पुतिन ने दावा किया कि फ़ौजी कार्रवाई का मकसद सिविलियन की हिफाजत करना और यूक्रेन को असला से पाक खिता बनाना है। खबर रसां इदारे AP के मुताबिक जिस वक्त सदर पुतिन टेलीविज़न पर कौम से खिताब कर रहे थे, उस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में कई धमाके सुने गए।
दीगर इलाकों में भी धमाकों की कई आवाज़ें भी सुनने की इत्तलात मौसूल हुई हैं।